32 साल के हाशिम रजा ने एक ऐसा काम कर दिखाया है जिसे सुनकर आप मग्न हो जाएंगे। उन्होंने मीराबाई, एक भक्ति डिवोशनल सिंगर जिसे कहा जाता है, और मीराबाई की पदावली शायद ही किसी ने नहीं सुनी होगी, एक अपरंपार प्रेम जो वो भगवान कृष्ण से करती थी, उनकी पदावलियों को इन्होंने उर्दू शायरी में तब्दील किया है, उसका अनुवाद किया है। हम बात करेंगे हाशिम रजा से। पहले तो आप हमें कुछ गाकर सुनाइए अपने काम का, किस तरीके से आपने ये पदावलियां जो हैं इनको उर्दू शायरी में उनका अनुवाद किया है। सबसे पहले तो मैं आज तक का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जैसा कि आप कह रहे हैं कि कुछ गा कर सुनाइए, मैं गा नहीं सकता, मैं पढ़ कर सुना सकता हूं, मैं शायर हूं। मीराबाई की जो सिग्नेचर लाइन्स हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई, उसका उर्दू तर्जुमा, उर्दू शायरी में तर्जुमा कुछ यूं है। मीरा फरमाती हैं कि मेरे तो गिरधर हैं, गिरधर के सिवा सारी दुनिया में नहीं कोई मेरा, मेरे शौहर हैं वही गोपाल जी, जिनके माथे पे मुकुट है मोर का। देखिए किस तरीके से ये आपने पदावली अभी उर्दू शायरी में इसका अनुवाद किया। कैसे आपको लगा कि मीराबाई जैसी प्रसिद्ध जो कविताएं वो लिखती थी भगवान कृष्ण के लिए, उसका उर्दू में अब अनुवाद किया जाना चाहिए? मुझे मीराबाई की शख्सियत और शायरी से बचपन से ही बेहद लगाव रहा। मैंने छठी क्लास के उर्दू के पर्चे में आपका पसंदीदा शायर या शायरा के जवाब में मीराबाई की शख्सियत और शायरी पर मजमून लिख दिया था, जिसकी वजह से मुझे प्रिंसिपल साहब की ऑफिस में बुलवाया गया। मैं जहन में तरह तरह के ख्यालात और सवालात लेकर प्रिंसिपल साहब की ऑफिस में गया। वहां प्रिंसिपल साहब और तमाम टीचर्स की मौजूदगी में मुझे मजमून पढ़ने के लिए कहा गया। मैंने वहां डरते डरते मजमून पढ़ा। मजमून खत्म होते ही मास्टर अब्दुल तौहीद साहब, जो हमें अंग्रेजी पढ़ाते थे उस जमाने में, बोल पड़े कि आने वाले जमाने में ये लड़का शायर या बड़ा राइटर बनेगा। शायद मास्टर साहब की दूर अंदेश निगाहें हाशिम रजा में, हाशिम रजा जलालपुरी को देख रही थी। दूसरी बात यह है कि मेरे उस्ताद मोहतरम अनवर जलालपुरी साहब, जिन्होंने उर्दू शायरी में गीता को ढाला था, वो मेरे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहे इस काम के लिए। मैंने उनकी नक्शे कदम पर चलते हुए मीराबाई की शायरी को उर्दू शायरी में ढालना शुरू किया। इस मिशन की तकमील में मुझे 4 साल से ज्यादा का वक्त लगा। जनवरी 2015 में मैंने ये काम शुरू किया था। और किस तरीके से, क्या आपने अकेले ही काम किया सारा, किसी की मदद ली आपने इतना सारा अनुवाद करने के लिए? कितने पदावलियां हैं जिसका आपने उर्दू की शायरी में अनुवाद किया है? मैंने मीराबाई के 209 पदों को 1510 अशार यानी कपलेट्स में तब्दील किया है। इसके लिए तो आप जानते हैं, मैंने बताया कि 4 साल का वक्त लगा। 1510 ऐसे कुछ जो कपलेट्स आपने बनाए हैं, उस पर आपने किताब को पब्लिश किया है। इस किताब के लिए मुझे बहुत सी इल्मी और अदबी शख्सियात से गुफ्तगू करनी पड़ी, दर्जनों किताबें पढ़नी पड़ी, तब जाकर के मैंने इसका तर्जुमा मुकम्मल किया, इसका ट्रांसलेशन कंप्लीट किया। बहुत सी परेशानियों का सामना भी रहा, मुख्तलिफ शहरों में क़याम रहा इस किताब की तकमील में। कभी बरेली तो कभी अलीगढ़, कभी गुआंगजू जो साउथ कोरिया का शहर है, जिसे सिटी ऑफ लाइट्स भी कहते हैं, फिर दिल्ली में। तो लेकिन मैंने एक लम्हे के लिए भी अपनी अदबी जुनून की शमा को मद्धम नहीं होने दिया। ये इंतहाई थका देने वाला और मुश्किल काम था। बिल्कुल। और जिस तरीके से हाशिम रजा जी ने ये काम कर दिखाया है, एक उदाहरण है गंगा जमुनी तहजीब का। और अब जो लोग हैं वो मीराबाई की पदावलियां पढ़ पाएंगे उर्दू शायरी में, जिसका अनुवाद किया गया है। ये किताब जो है इन्होंने हिंदी में भी लिखी है और उर्दू पढ़ने वालों के लिए उर्दू में भी इस किताब में मीराबाई जो भगवान कृष्ण से जितना प्रेम करती थी और उनके लिए जो उन्होंने भजन और पदावलियां लिखी हैं, वो अब सभी हर कल्चर के लोग पढ़ पाएं, यही उदाहरण की कोशिश इन्होंने की है। संजीव कुमार के साथ मैं मिलन शर्मा, आज तक।